बच्चे देर से क्यों बोलते हैं? हर किसी के दिमाग में सवाल आता है जब उसका बच्चा नहीं बोलता या फिर देर से बोलता है। आखिर इसकी वजूहात क्या है? आज की वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चे को कंपेयर मत करें। अक्सर लोग आते हैं और यही बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो नहीं बोल रहा, लेकिन मेरी देवरानी का, जिठानी का बच्चा तो फ़ौरन बोल पड़ा, या मेरी भाभी का बच्चा फ़ौरन बोल पड़ा है, वो इसकी एज का है लेकिन वो तो बहुत बातें करता है, मगर मेरा बच्चा तो बात ही नहीं करता, ये तो बहुत कम अल्फाज बोलता है, मुझे तो सारे बोलते हैं। सो हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की नेचर और आदत हर चीज़ चेंज होती है। तो सबसे पहले अपने आप दिमाग में एक चीज़ कर लें कि बच्चे को आपने कंपेयर नहीं करना, अपने बच्चे को किसी से भी। और एक और चीज़ देखिए, बोलना जो होता है ना वो एक माइलस्टोन होता है। लाइक दैट कि बच्चा जब चलता है, खड़ा होना, बैठना, एज के साथ साथ उसकी मेंटल एज और फिज़िकल एज भी बढ़ रही होती है। इसी तरह वो सारे माइलस्टोन हैं, तो ये बोलना भी एक माइलस्टोन होता है। सो हमारा बच्चा उस एक माइलस्टोन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका जो रफ आइडिया है ना कि किस मंथ में और किस एज में बच्चा क्या करना, क्या अल्फाज बोलना स्टार्ट करता है, हम वो स्टार्ट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले 3 माह का बच्चा जो होता है ना वो स्माइल करना स्टार्ट करता है। 3 माह का बच्चा स्माइल करता है। और 6 माह का बच्चा जो है ना वो गले से आवाज़ें निकालना शुरू करता है, बैबलिंग करता है। आगू इस तरह की आवाज़ें जो है ना, गले से उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं। 9 माह का बच्चा जो है ना, उसको जब आवाज़ दो तो वो टर्न करके अपनी गर्दन मोड़ के देखता है। 9 माह का बच्चा आवाज़ दो तो फ़ौरन से गर्दन मोड़ के देखेगा कहाँ से आवाज़ आ रही मुझे। 1 साल का बच्चा जो है वो मामा, बाबा एक पूरा अल्फाज बोल लेता है। जैसे मामा हो गया, बाबा हो गया, पानी हो गया, इस तरह के अल्फाज बोल लेता है। उसके बाद 15 माह का बच्चा, 15 माह का बच्चा जो होता है ना वो 5 अल्फाज बोल लेता है। पानी, खाना, आना, जाना, इस तरह की जो अल्फाज है ना उनको मिला के बोलना शुरू कर देता है। कम से कम 5 अल्फाज तो बोलता है। 18 माह का बच्चा जो है ना वो 10 अल्फाज बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे क्या, क्यों, कैसे, इस तरह की दिमाग में भी उसके सवाल आना शुरू हो जाते हैं और 10 अल्फाज वो बोल लेता है। 3 साल का बच्चा अपना नाम, उम्र और जिन्स बता देता है। 4 साल का बच्चा जो है वो 10 तक गिनती सुना सकता है। 5 साल का बच्चा जो है वो अपने घर का एड्रेस बता सकता है। इसमें चेंजिंग भी आ सकती है। चेंजिंग लाइक दैट के वो बच्चा जो है उसकी, हर बच्चा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट होता है, तो इसमें चेंजिंग भी आ सकती है। लेकिन एक और चीज़, ये तो हो गया एक, आपको मैंने बता दिया कि बच्चा जो है इस ग्राफ में आ रहा है, तो आपके बच्चा जो है वो सही स्पीच उसकी जो है डेवलप हो रही है। सो अगर आपका बच्चा जो है इसमें नहीं आ रहा है तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने देखना है कि मेरे बच्चे के कान सही हैं, वो उसकी हेयरिंग सही है, वो सुनता सही है, उसको आवाज़ आती है, उसकी हेयरिंग में तो नहीं प्रॉब्लम। तो आपने क्या करना है कि अपने बच्चे की हेयरिंग जो है ना उसको आपने सबसे पहले चेक करना है। आप इस तरह कर सकते हैं कि घर में उसको किस तरह चेक करेंगे। वैसे तो डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, लेकिन आप घर में उसको कैसे चेक कर सकते हैं मैं उसका आपको तरीका बताती हूँ। आपने क्या करना है कि जैसे नोट करना है कि जब ज़ोर से दरवाज़ा बंद होता है तो बच्चा चौंकता है। खिड़की से जैसे ज़ोर से खिड़की बंद हो गई उससे बच्चा चौंकता है। आवाज़ दो तो बच्चा देखता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आपने गौर करनी है कि मेरा बच्चा आवाज़ दो तो सुन रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, आई कांटेक्ट करता है, जैसे आवाज़ दी फ़ौरन देखा कहाँ है। तो ये चीज़ें आपने करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि इसे डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। अगर उसके कानों का कोई मसला है तो आप उसको बचपन में 5 साल से पहले उसको हल करवाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अगर अर्ली 5 ईयर्स में उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत जल्दी उसकी स्पीच जो है वो डेवलप होती है।
तो आपने क्या करना है कि उसको आपने फ़ौरन से किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। अगर आले की ज़रूरत है तो वो लगवाएं, अगर कोक्लियर उसका ख़राब है तो उसको जो प्रोसेस होता है उसका चेंज कराने का, सर्जरी वगैरह, तो आप उसको वो लाजमी ये चीज़ें करवाएं। अपने बच्चे का ट्रीटमेंट लाजमी करवाएं 5 साल से पहले। अच्छा, जो दूसरे बच्चे सही नहीं बोलते हैं ना, देर से बोलते हैं, वो ऑटिज़म में भी जो बच्चे होते हैं ना वो नहीं बोल पाते। अब आप जानते होंगे कि ऑटिज़म जो वो इटसेल्फ बहुत बड़ा एक है, उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। और जो बच्चा ऑटिज़म का शिकार होता है, सबसे पहले वो आई कांटेक्ट नहीं करता, वो सोशल नहीं होता, वो अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करता है और शेयरिंग नहीं करता। तो ऑटिज़म के बच्चों को ये सारे मसले मसाइल होते हैं। तो उसकी जो मैनेजमेंट होती है ना, उसके हिसाब से होती है कि उसकी स्पीच भी ज़ाहिर है नहीं, वो बातचीत नहीं करता, तो वो उसमें भी वो डिले होती है उसकी स्पीच। लेकिन उसके साथ साथ उसके और भी एरियाज़ जो होते हैं ना, जैसे बात ना करना, शेयरिंग ना करना, सोशल ना होना, और उसके साथ साथ आई कांटेक्ट ना करना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद अगर बच्चा नहीं बोलता ना, तो या देर से बोलता है, तो न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो भी होते हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? जैसे सीपी चाइल्ड हो गए, वो सेरिब्रल पाल्सी, उसमें बच्चे जो है वो नहीं बोल पाते, या दिमाग की बनावट में कोई मसला है, जैसे कि पैदाइशी तौर पे गर्दन तोड़ बुखार हो गया, या बहुत ज़्यादा बचपन में यरकान रहा, कि जब बच्चे पैदा होते हैं ना उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसके बाद ही बच्चों जो होते हैं ना वो देर से बोलते हैं, अक्सर ये देखा गया। सो न्यूरोलॉजिकल कोई भी दिमाग से रिलेटेड बच्चे में उसकी दिमाग की बनावट में कोई भी चेंज आया है और उसकी बनावट सही नहीं हुई है, या फिर फर्दर आगे जाके कोई चोट लग गई, उसकी वजह से भी जो है इंजरी होगी ब्रेन में, उसकी बनावट में, दिमाग में इतना ज़्यादा हुआ कि वो बच्चा जो है वो स्पीच डिले हो जाता। सो इसकी वजह से भी, इन वजूहात की वजह से भी बच्चा जो है वो नहीं बोल पाता। और एक और स्टडी है कि जो ट्विन्स होते हैं ना वो हमेशा देर से बोलते हैं। अक्सर लोगों के बच्चे जो हैं ट्विन्स हैं और वो उनकी स्पीच डिले होते हैं। वो एक और चीज़, प्रीमेच्योर, अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, ये वेंटिलेटर पे पैदा होने के बाद वेंटिलेटर पे रहा है, प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, ऑक्सीजन लगी रही उसको, तो वो बच्चे भी स्पीच डिले होते हैं। हो सकता है उनके और एरियाज बिल्कुल ठीक हों, लेकिन स्पीच डिले हो सकती। इसके साथ साथ फर्दर ये है कि फैमिली प्रॉब्लम्स, अगर आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चे को फेस करने पड़ रहे हैं, घर में मसले मसाइल, माँ बाप के झगड़े, और ये सब चीज़ें बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, तो बच्चा जो होता है ना वो स्पीच डिले हो जाता है, वो बोल नहीं पाता, देर से बोलता है। तो ये वाले मसले मसाइल भी बच्चों को होते हैं अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ स्क्रीन टाइम, अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है ना उसकी वजह से भी, जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो कार्टून देखना बहुत पसंद करते हैं, हर वक्त कार्टून चल रहे हैं और हर वक्त मोबाइल पे बैठे हुए हैं, उस पर चीज़ें देख रहे हैं, कार्टून्स देखे जा रहे हैं, हर वक्त ही गैजेट्स में लगे हुए हैं। तो जब अगर ये वाला प्रॉब्लम है, कोई बातचीत करने वाला घर में नहीं है, ज़ाहिर है कार्टून है, वो टीवी देख रहे हैं, तो फिर क्या होगा? स्पीच डिले होगा, क्योंकि बातचीत का मौका ही नहीं मिल रहा उनको, वो किससे गुफ्तगू करें। तो ये वजूहात भी होती हैं कि बच्चा जो होता है वो स्पीच डिले में चला जाता है। इसके साथ साथ बच्चे को कम्युनिकेशन टाइम बहुत कम मिल रहा होता है, जैसे सारे बिज़ी हैं, पेरेंट्स बच्चे को सही तरह टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, घर में और ज़्यादा अफराद नहीं हैं, बच्चे से कोई बातचीत करने वाला नहीं है जो बच्चे से बातचीत करे, और कम्युनिकेशन टाइम नहीं है उसके पास, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपने लाइफ में जैसे टीवी देख रहे हैं, इन चीज़ों में बिज़ी है, और कम्युनिकेशन करने के लिए कोई नहीं है, उसका टाइम वो कम है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि बच्चा जो है वो स्पीच डिले हो जाता है। एक होती है इलेक्टिव म्यूटनेस। इलेक्टिव म्यूटनेस क्या होती है? जो बच्चे बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, वो सबके सामने शर्मीले इतने हैं कि बातचीत नहीं करते, हालांकि उनको बोल सकते हैं वो, लेकिन वो दूसरों के सामने बातचीत करना और ये नहीं करते, फ़ौरन से जवाब नहीं देते। ये नहीं कि उनको बोलना नहीं आता, तो इसको बोलते हैं इलेक्टिव म्यूटनेस।
तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दें जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें और फिर वो बोलना शुरू करें। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं और हम लोग समझते हैं कि नहीं भाई हमारा बच्चा जो है वो तो स्पीच डिले में चला गया, पर ऐसा नहीं होता। वो बेसिकली वो जो बच्चा होता है वो शर्मा रहा होता है और उसकी वजह से उसकी बच्चों के लिए ज़रूरी है तो उसको आप कॉन्फिडेंस दें तो ताकि वो बोलना स्टार्ट करें। इसके साथ साथ अक्सर पेरेंट्स आते हैं और वो इस बात का कहते हैं कि हमारा बच्चा पहले बिल्कुल सही बोलता था, लेकिन अब क्या हुआ है कि वो हकला के बोलने लगा है, स्टैमरिंग करने लगा है। स्टैमरिंग हकला के, जैसे बच्चे हकला के बोलना शुरू कर देते हैं, इसमें ज़्यादातर लड़के होते हैं, लड़कियों से ज़्यादा तादाद लड़कों की होती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, लेकिन स्पीच थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है उनकी, कि उनकी स्पीच थेरेपी जो है ना वो बाकायदा करवाई जाए। तो अगर उनकी अर्ली स्पीच थेरेपी कराई जाए तो बेहतर हो जाते हैं वो। इसके साथ साथ जिन बच्चों को मिर्गी की बीमारी हो जाए, मिर्गी के दौरे जिन बच्चों को पड़ते हैं ना, उनकी भी स्पीच डिले होती है। मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं और बच्चा जो है वो ज़ाहिर उसकी जो ये माइलस्टोन होते हैं ना ये थोड़े स्लो होते हैं और जो बच्चा है वो देर से बोलना स्टार्ट करता है। इस तरह हमें आज की वीडियो में पता चला कि बच्चे जो हैं वो देर से क्यों बोलते हैं, वजूहात क्या हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इनको ठीक करने के पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होंगे, कि आपका बच्चा अगर देर से बोलता है तो उसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो मेरा पार्ट 2 है वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग अपने बच्चे को किस तरीके से उसकी स्पीच को बेहतर बना सकते हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, किस तरीके से ये मसला हल हो सकता है। आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके बच्चों को ये मसले मसाइल हैं, स्पीच डिले में हैं, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि बेसिकली मेरे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा बच्चा जो है वो देर से बोल रहा है। तो आप ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।